नमस्कार दोस्तों। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब उसका पहला परिचय इंद्रियों से होता है। नेत्र दृश्य को पकड़ते हैं, कर्ण शब्दों को सुनते हैं, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, जिह्वा रस का स्वाद लेती है और घ्राण सुगंध तथा दुर्गंध को ग्रहण करती है। यही 5 ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे मनुष्य के लिए संपूर्ण जगत का आधार बन जाती हैं। मन सोचता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, जो सुनाई दे रहा है वही वास्तविकता है। परंतु वेदांत कहता है इंद्रियाणि पराणि आहु, अर्थात इंद्रियां अंतिम सत्य नहीं है। इनके पीछे भी एक सूक्ष्म सत्ता कार्य कर रही है। वही सत्ता है चेतना। कल्पना करो, यदि नेत्र बंद कर दिए जाएं तब भी भीतर कोई जान रहा होता है कि अंधकार है। यदि चारों ओर पूर्ण मौन हो तब भी कोई मौन को अनुभव कर रहा होता है। वो कौन है जो इंद्रियों के शांत हो जाने पर भी जागृत रहता है? यही प्रश्न साधना का द्वार खोलता है। ऋषियों ने कहा था कि इंद्रियां केवल बाहरी जगत की ओर बहती हुई नदियां हैं, पर आत्मा का सागर भीतर स्थित है। जब तक चेतना बाहर दौड़ती रहती है तब तक मनुष्य वस्तुओं, व्यक्तियों और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। किंतु जिस क्षण साधक अपनी प्राण शक्ति को भीतर की ओर मोड़ता है, उसी क्षण एक अद्भुत यात्रा आरंभ होती है। ध्यान की गहन अवस्था में धीरे धीरे इंद्रियों का कोलाहल शांत होने लगता है। इसे योग में प्रत्याहार कहा गया है, अर्थात इंद्रियों का स्वयं में लौट आना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी चेतना को बाहरी विषयों से हटाकर अंतराकाश में स्थिर करता है। तब बाहरी ध्वनियां दूर होने लगती हैं, समय का बोध क्षीण होने लगता है और भीतर एक सूक्ष्म निश्शब्दता प्रकट होती है। ये साधारण मौन नहीं होता, ये वो दिव्य शांति है जिसमें मन पहली बार स्वयं को सुनता है। कहा जाता है कि जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब मन अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगता है। सामान्य अवस्था में मन निरंतर वृत्तियों से भरा रहता है, इच्छाएं, स्मृतियां, भय, मोह, कल्पनाएं। यही वृत्तियां चेतना पर आवरण बन जाती हैं। परंतु ध्यान की अग्नि में जब ये वृत्तियां धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं, तब भीतर चैतन्य का प्रथम प्रकाश प्रकट होता है। उपनिषद इसे ज्योतिर्मय आत्मा कहते हैं। वो प्रकाश किसी दीपक का प्रकाश नहीं होता, वो चेतना का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जिसमें साधक स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शुद्ध साक्षी के रूप में अनुभव करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योगी पर्वतों की गुफाओं और एकांत वन में साधना करते थे। वे संसार से भाग नहीं रहे थे, बल्कि इंद्रियों के निरंतर आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर रहे थे। क्योंकि जब तक मन विषयों की दौड़ में उलझा रहता है, तब तक आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई नहीं देती। संसार का प्रत्येक आकर्षण चेतना को बाहर खींचता है, जबकि आत्मा भीतर बुलाती है। ये भीतर और बाहर का संघर्ष ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो तो कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। जब तुम आकाश में पूर्ण चंद्र को निहारते हो या किसी मंदिर में मंत्रों की ध्वनि सुनते हो, तब अचानक भीतर एक शांति उतरती है। वो शांति वस्तु में नहीं होती, बल्कि उस क्षण इंद्रियों का प्रवाह कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसी विराम में चेतना की झलक मिलती है। पर मनुष्य उस अनुभव को बाहरी वस्तुओं में खोजने लगता है, जबकि उसका स्रोत भीतर होता है। योग शास्त्र कहता है कि चेतना का अनुभव शब्दों से परे है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मधु का स्वाद केवल वर्णन से नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मानुभूति केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलती। उसके लिए साधना आवश्यक है, ध्यान, मौन, जप और आत्मविचार। जब साधक निरंतर स्वयं से पूछता है को हम, अर्थात मैं कौन हूं, तब धीरे धीरे झूठी पहचानें टूटने लगती हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर भीतर एक साक्षी सदैव स्थिर रहता है। वही आत्मा है, वही शुद्ध चेतना है। और शायद सबसे रहस्यमयी क्षण वो होता है जब साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो इंद्रियों से परे है। उस अवस्था में न बाहरी सुख का आकर्षण रहता है, न दुख का भय। वहां केवल एक असीम शांति होती है, परमानंद। वेदांत इसे तुरीय अवस्था कहता है, जहां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। वहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। परंतु ये यात्रा सरल नहीं है। इंद्रियां बार बार मन को संसार की ओर खींचती हैं। माया बार बार चेतना पर आवरण डालती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, साधना ही सेतु है। जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर उतरता है, वही चेतना के उस रहस्य को जान पाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और शायद यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, इंद्रियों के सीमित अनुभव से ऊपर उठकर
उस अनंत चेतना को पहचानना जो सदैव से भीतर उपस्थित है, मौन है किंतु जागृत है। किंतु प्रश्न ये है कि यदि चेतना सदैव हमारे भीतर उपस्थित है तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वेदांत कहता है कारण है अविद्या। ये अविद्या केवल बाहरी अज्ञान नहीं बल्कि स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेने की भूल है। जन्म से ही मनुष्य को ये सिखाया जाता है कि वही उसका शरीर है, वही उसका नाम है, वही उसके विचार हैं। धीरे धीरे ये भ्रांति इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा की सूक्ष्म पुकार संसार के शोर में दब जाती है। ऋषियों ने मन की तुलना एक अशांत सरोवर से की है। जब जल निरंतर तरंगों से भरा हो तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और स्मृतियों की तरंगों से भरा रहता है तब चेतना का दिव्य प्रकाश छिप जाता है। इसलिए योग में सबसे पहले मन को स्थिर करने की बात कही गई, क्योंकि चेतना को पाया नहीं जाता, केवल उसके ऊपर पड़े आवरण हटाए जाते हैं। ध्यान की गहन अवस्था में साधक एक विचित्र परिवर्तन अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है, श्वास शांत होने लगती है, शरीर का बोध हल्का पड़ने लगता है और तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जैसे किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल रहा हो। योग शास्त्र इसे प्राण स्पंदन कहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इंद्रियां बाहर की ओर खुली खिड़कियां हैं, पर चेतना भीतर का आकाश है। जब तक मनुष्य खिड़कियों में उलझा रहता है तब तक वो आकाश को नहीं देख पाता। यही कारण है कि संसार के सुख क्षणिक होते हैं। वस्तुएं कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, फिर मन पुनः खाली हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत है और सीमित वस्तुएं उस अनंत प्यास को कभी तृप्त नहीं कर सकती। उपनिषदों में एक गूढ़ वाक्य आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात जहां पहुंचकर वाणी लौट आती है। चेतना का अनुभव ऐसा ही है, वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। साधक केवल अनुभव करता है कि भीतर एक असीम मौन है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। वही मौन समस्त ब्रह्मांड का आधार है। उसी मौन से विचार उत्पन्न होते हैं, उसी से ध्वनि जन्म लेती है और उसी में सब विलीन हो जाता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि इंद्रियां केवल उपकरण है, पर वो स्वयं उपकरणों का उपयोग करने वाली सत्ता है। नेत्र देखते हैं, पर देखने वाला कौन है? कर्ण सुनते हैं, पर सुनने वाला कौन है? मन सोचता है, पर विचारों को जानने वाला कौन है? यही साक्षी भाव आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब ये साक्षी जागृत होता है तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक बाहरी मौन नहीं बल्कि आंतरिक मौन में प्रवेश करता है। ये मौन किसी जंगल या गुफा का मौन नहीं होता। ये वो स्थिति है जहां मन की निरंतर चलती हुई धारा रुक जाती है। योगी इसे चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। उसी क्षण चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में प्रकट होने लगती है। तब साधक अनुभव करता है कि वो शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा है, सच्चिदानंद स्वरूप। और शायद यही वो क्षण है जिसके लिए समस्त साधना की जाती है, क्योंकि उस अवस्था में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। व्यक्ति समझ जाता है कि जो जन्म लेता है वो शरीर है, पर चेतना अजन्मा है। वही आत्मा अनादि है, अनंत है। यही कारण है कि महर्षियों के मुख पर सदैव एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी। उन्होंने संसार को छोड़कर शांति नहीं पाई थी, बल्कि स्वयं को जानकर शांति प्राप्त की थी। पर यह रहस्य केवल पढ़ने से नहीं खुलता, इसके लिए भीतर उतरना पड़ता है। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठना पड़ता है, अपनी ही श्वास को सुनना पड़ता है, क्योंकि चेतना का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। और जो साधक धैर्यपूर्वक भीतर की यात्रा करता है, वही एक दिन अनुभव करता है कि इंद्रियों से परे भी एक संसार है, प्रकाश का, मौन का और अनंत चेतना का। और तब साधक के भीतर एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि चेतना इतनी दिव्य है तो फिर मनुष्य संसार के दुखों में क्यों भटकता है? क्यों मन बार बार मोह, भय और असंतोष में गिर जाता है?
वेदांत कहता है कि इसका कारण है मन। इंद्रियां केवल द्वार हैं, पर मन वो शक्ति है जो इन द्वारों के माध्यम से संसार से जुड़ती है। यदि मन अशांत है तो इंद्रियां मनुष्य को निरंतर बाहरी विषयों की ओर खींचती रहती हैं, पर यदि मन शांत हो जाए तो वही इंद्रियां साधना का माध्यम बन जाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने मन को माया का दर्पण कहा। जब ये दर्पण धूल से ढका होता है तब आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इच्छाएं उस धूल की तरह हैं जो चेतना को ढक देती हैं। मनुष्य जितना संसार में सुख खोजता है उतना ही भीतर रिक्तता बढ़ती जाती है, क्योंकि बाहरी वस्तुएं केवल इंद्रियों को तृप्त करती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा की प्यास किसी वस्तु से नहीं बुझती, उसे केवल सत्य चाहिए, केवल शांति चाहिए। ध्यान की साधना में जब साधक लगातार भीतर उतरता है तब वो एक अद्भुत अनुभव से गुजरता है। पहले उसे लगता है कि वो शरीर है, फिर धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि शरीर तो केवल एक आवरण है। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये अनुभूति केवल विचार नहीं होती, बल्कि भीतर घटने वाला वास्तविक अनुभव होता है। उसी क्षण मृत्यु का भय कमजोर होने लगता है, क्योंकि साधक समझने लगता है कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। योग शास्त्र में कहा गया है कि मानव शरीर केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं है। इसके भीतर नाड़ी चक्र और प्राण शक्ति का एक सूक्ष्म जगत कार्य कर रहा है। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है तब धीरे धीरे प्राण ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। कभी भीतर मधुर नाद सुनाई देता है, कभी ज्योति की झलक दिखाई देती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे समस्त शरीर शून्य में विलीन हो रहा हो। यही वे अनुभव हैं जिन्हें ऋषियों ने अंतर यात्रा कहा। परंतु यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि चेतना का अनुभव किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, ये मन की पूर्ण शुद्धि का परिणाम है। जब मन वासनाओं से मुक्त होने लगता है तब भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वैसे ही चित्त शांत होते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। सूर्य को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, केवल बादलों को हटाना पड़ता है। कभी कभी साधक ध्यान में ऐसी अवस्था अनुभव करता है जहां समय रुकता हुआ प्रतीत होता है। कुछ क्षणों के लिए न अतीत रहता है न भविष्य, केवल वर्तमान का मौन बचता है। यही ध्यान का द्वार है। सामान्य मन सदैव समय में जीता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में, पर चेतना केवल वर्तमान में अनुभव होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, वर्तमान ही ब्रह्म का द्वार है। धीरे धीरे साधक संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वही वृक्ष, वही आकाश, वही लोग, पर अब सब कुछ अलग प्रतीत होता है, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है। पहले मनुष्य वस्तुओं को अलग अलग देखता था, अब वो सब में एक ही चेतना का प्रवाह अनुभव करने लगता है। यही अद्वैत की शुरुआत है, जब देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों एक ही चेतना में विलीन होने लगते हैं। उपनिषद कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात ये संपूर्ण जगत उसी एक चेतना का विस्तार है। ये केवल दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि अनुभूति का सत्य है। साधक जब भीतर के मौन में गहराई से उतरता है तब उसे अनुभव होता है कि वो अकेला नहीं है। वही चेतना जो उसके भीतर है वही वृक्षों में बह रही है, वही नदियों में प्रवाहित है, वही तारों में चमक रही है। तभी करुणा जन्म लेती है, तभी वास्तविक प्रेम प्रकट होता है। और शायद चेतना की यात्रा का अंतिम रहस्य यही है, स्वयं को जानना ही संपूर्ण सृष्टि को जानना है। क्योंकि बाहर जो कुछ दिखाई देता है उसका मूल भीतर छिपा है। इंद्रियां केवल सतह को देखती हैं, पर ध्यान उस गहराई तक ले जाता है जहां सब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां न नाम बचता है, न रूप, न अहंकार। वहां केवल एक अनंत मौन रहता है, और उसी मौन में आत्मा पहली बार स्वयं को पहचानती है। किंतु साधना की इस यात्रा में एक ऐसा चरण भी आता है जहां साधक स्वयं से भयभीत होने लगता है, क्योंकि जब इंद्रियों का आकर्षण कम होने लगता है और मन का शोर शांत होने लगता है, तब भीतर छिपे हुए संस्कार उभरने लगते हैं। वर्षों से दबे हुए भय, वासनाएं, स्मृतियां और अधूरी इच्छाएं चेतना की सतह पर आने लगती हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने साधना को केवल शांति का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मिक अग्नि कहा। ये अग्नि भीतर के अंधकार को जलाती है। सामान्य मनुष्य बाहरी संसार को जीतने में लगा रहता है, पर साधक को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। और भीतर की यात्रा बाहर की यात्रा से कहीं अधिक कठिन होती है,
क्योंकि संसार के शत्रु दिखाई देते हैं, पर भीतर के शत्रु अदृश्य होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये केवल भावनाएं नहीं, बल्कि चेतना पर पड़े हुए सूक्ष्म आवरण हैं। जब तक ये आवरण बने रहते हैं, तब तक आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। योग में कहा गया है कि मनुष्य की चेतना 3 स्तरों पर कार्य करती है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल स्तर पर मनुष्य केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित रहता है। सूक्ष्म स्तर पर वो विचारों, स्वप्नों और भावनाओं को अनुभव करता है। पर कारण स्तर वो रहस्यमयी क्षेत्र है जहां समस्त संस्कार बीज रूप में छिपे रहते हैं। ध्यान की गहराई में जब साधक कारण शरीर के निकट पहुंचता है, तब उसे अपने ही अस्तित्व का एक नया आयाम दिखाई देने लगता है। कभी कभी ध्यान में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई दिव्य नाद गूंज रहा हो। ये बाहरी ध्वनि नहीं होती। योगी इसे अनाहत नाद कहते हैं, ऐसी ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। कोई उसे घंटियों की ध्वनि की तरह सुनता है, कोई बांसुरी की तरह और कोई गहरे ओम के कंपन की तरह। कहा जाता है कि ये नाद चेतना का संगीत है। जो साधक इस नाद में स्थिर हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि शरीर स्थिर है, श्वास मंद है, विचार लगभग शांत हैं, पर भीतर कोई जाग रहा है। यही साक्षी चेतना है। ये ना सोती है ना बदलती है। जागृत अवस्था बदलती है, स्वप्न बदलते हैं, सुषुप्ति भी बदल जाती है, पर साक्षी सदैव स्थिर रहता है। उपनिषद इसी को आत्मा कहते हैं। और शायद सबसे गूढ़ अनुभव तब होता है जब साधक पहली बार शून्यता का स्पर्श करता है। ये साधारण रिक्तता नहीं होती, ये ऐसा मौन होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। वहां मन टिक नहीं पाता, क्योंकि मन सदैव किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है। पर चेतना का अंतिम सत्य किसी वस्तु की तरह पकड़ा नहीं जा सकता, वो केवल जिया जा सकता है। यही कारण है कि महर्षि रमण ने कहा था, आत्मा को प्राप्त नहीं करना है क्योंकि तुम पहले से वही हो। साधना का उद्देश्य कुछ नया पाना नहीं, बल्कि उस झूठी पहचान को मिटाना है जो स्वयं को सीमित मानती है। जैसे बादलों के हटते ही आकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही अहंकार के हटते ही चेतना का अनंत स्वरूप प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि संसार वास्तव में बंधन नहीं है, बंधन केवल अज्ञान है। वही अज्ञान मनुष्य को शरीर तक सीमित कर देता है। पर जब चेतना जागृत होती है, तब वही संसार ईश्वर की लीला जैसा प्रतीत होने लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। और तब साधक के भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। अब उसे अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि वो स्वयं के साथ जुड़ चुका होता है। अब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर का प्रकाश जाग चुका होता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शायद इसी को ऋषियों ने मोक्ष कहा। मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई लोक नहीं, बल्कि चेतना की वो अवस्था जहां इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होने लगती है। वहां केवल मौन है, पर वो मौन मृत नहीं, बल्कि जीवंत है। उसी मौन में ब्रह्म का रहस्य छिपा है, और उसी मौन में साधक स्वयं को अनंत के रूप में पहचान लेता है। परंतु चेतना की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब साधक भीतर के मौन में स्थिर होने लगता है, तब उसके सामने अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य खुलने लगता है। वो रहस्य ये है कि चेतना केवल मनुष्य के भीतर सीमित नहीं है। वही चेतना संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो रही है। वही वृक्षों की हरियाली में स्पंदित है, वही नदियों की धारा में बह रही है, वही अग्नि की ऊष्मा में जल रही है, और वही तारों की निस्तब्धता में चमक रही है। उपनिषदों ने इसी सत्य को ब्रह्म कहा। वो ब्रह्म कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व की आधार चेतना है। पर इंद्रियां केवल रूप देखती हैं, नाम देखती हैं, भेद देखती हैं। इसी कारण मनुष्य स्वयं को संसार से अलग अनुभव करता है। पर जब ध्यान की अग्नि में मन शुद्ध होने लगता है, तब विभाजन की दीवारें टूटने लगती हैं। साधक पहली बार अनुभव करता है कि जीवन अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक ही विराट चेतना की तरंगे हैं। यही वो अवस्था है जहां प्रेम का वास्तविक जन्म होता है। सामान्य प्रेम इच्छा से उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें भय और अपेक्षा छिपी रहती है। पर चेतना से उत्पन्न प्रेम निरपेक्ष होता है। उसमें पाने की चाह नहीं होती, केवल एकत्व का अनुभव होता है। तभी महर्षियों के हृदय में समस्त जीवों के प्रति करुणा बहती थी। वे किसी को अलग नहीं देखते थे। उनके लिए हर प्राणी उसी परमात्मा का रूप था। कभी ध्यान से देखना, जब मन अत्यंत शांत होता है, तब प्रकृति भी अलग अनुभव होने लगती है।
हवा का स्पर्श साधारण नहीं लगता, पक्षियों की ध्वनि किसी दिव्य मंत्र की तरह प्रतीत होती है और आकाश का मौन भीतर उतरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतना बाहर नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। संसार वही रहता है पर दृष्टि दिव्य हो जाती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य नेत्र सुप्त अवस्था में स्थित है। इसे आज्ञा चक्र कहा गया। जब साधक की चेतना वहां स्थिर होने लगती है तब भीतर अद्भुत अनुभव प्रकट होने लगते हैं। कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी गहरा नील आकाश, कभी स्वर्णिम ज्योति का कंपन। ये केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि चेतना के सूक्ष्म आयामों की झलकियां मानी गई हैं। पर ऋषियों ने चेतावनी भी दी, इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए क्योंकि अंतिम सत्य किसी दृश्य या ध्वनि में सीमित नहीं है। चेतना का अंतिम अनुभव निराकार है। वहां ना कोई रूप बचता है, ना कोई विचार। वहां केवल अस्तित्व बचता है, शुद्ध, शांत और अनंत। यही कारण है कि समाधि का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिसने अनुभव नहीं किया वो समझ नहीं सकता, और जिसने अनुभव कर लिया उसके पास शब्द नहीं बचते। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं हैं। धन, यश और शक्ति समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, शरीर भी एक दिन मिट जाता है, पर चेतना का अनुभव शाश्वत है। वही अनुभव मृत्यु के भय को समाप्त करता है, क्योंकि तब साधक जान जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करते थे। उन्होंने जीवन को केवल शरीर की दृष्टि से नहीं देखा। उनके लिए जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा था, आत्मा का स्वयं को पहचानने का प्रयास। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य बाहर खोजता रहता है, जबकि जिस सत्य की उसे तलाश है वो सदैव उसके भीतर मौन बैठा रहता है। पर इस सत्य तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं है। वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता। वहां साधक को स्वयं के अंधकार का सामना करना पड़ता है। पर जो इस यात्रा से गुजर जाता है वो लौटकर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका मौन बदल जाता है, यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति भी बदल जाती है। तभी उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। अब परिस्थितियां उसे आसानी से विचलित नहीं करती। सुख आए तो वो उसमें खोता नहीं, दुख आए तो टूटता नहीं, क्योंकि उसने उस चेतना को छू लिया है जो परिवर्तन से परे है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है जिसका वर्णन गीता में किया गया। और अंततः साधक समझ जाता है कि इंद्रियों से परे जाना संसार को छोड़ना नहीं है, वास्तविक अर्थ में ये स्वयं के भीतर लौटना है। क्योंकि जो चेतना भीतर है वही बाहर भी है, जो आत्मा भीतर स्पंदित है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब ये अनुभूति पूर्ण हो जाती है तब साधक के लिए हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर क्षण प्रार्थना बन जाता है और संपूर्ण जीवन एक दिव्य मौन में परिवर्तित हो जाता है। फिर धीरे धीरे साधक एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ये अनुभव होने लगता है कि चेतना केवल ध्यान के क्षणों में ही नहीं बल्कि हर पल उसके भीतर उपस्थित है। चलते हुए, बोलते हुए, यहाँ तक कि मौन में बैठे बिना भी कोई भीतर निरंतर जाग रहा है। यही जागृति साधना का वास्तविक आरंभ है, क्योंकि प्रारंभ में मनुष्य ध्यान करता है पर आगे चलकर स्वयं जीवन ही ध्यान बन जाता है। ऋषियों ने कहा था, जागृत रहो। इसका अर्थ केवल आंखें खोलकर जागना नहीं था। इसका अर्थ था भीतर उस साक्षी को जागृत करना जो हर क्षण सब कुछ देख रहा है। सामान्य मनुष्य क्रोध में खो जाता है, भय में बह जाता है, इच्छाओं में डूब जाता है, पर साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं, पर भीतर का साक्षी अपरिवर्तित रहता है। यही अनुभव उसे मन के बंधनों से मुक्त करने लगता है। कभी ध्यान से देखना, जब मन अत्यंत अशांत होता है तब श्वास भी तीव्र हो जाती है, और जब मन शांत होता है तब श्वास स्वतः धीमी हो जाती है। यही कारण है कि योग में प्राण को इतना महत्व दिया गया। प्राण केवल सांस नहीं है, वो चेतना और शरीर के बीच का सूक्ष्म सेतु है। जब साधक प्राण पर अधिकार प्राप्त करने लगता है तब उसका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। योगियों ने कहा कि मन और प्राण दो पक्षियों की तरह हैं। यदि एक शांत हो जाए तो दूसरा भी शांत हो जाता है।
इसलिए प्राणायाम को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं माना गया, बल्कि चेतना को जागृत करने की एक गुप्त विधि माना गया। जब श्वास गहरी और सजग हो जाती है, तब भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। साधक अनुभव करता है कि शरीर हल्का हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है और भीतर कोई सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे उसे ये भी समझ आने लगता है कि इंद्रियां शत्रु नहीं हैं, वे केवल दिशाहीन हो गई हैं। यदि वही इंद्रियां संसार की वासनाओं में बहें तो बंधन बन जाती हैं, पर यदि वही इंद्रियां सजगता के साथ प्रयोग की जाएं तो साधना का माध्यम बन जाती हैं। नेत्रों से संसार को देखकर भी भीतर मौन रहना, कानों से ध्वनियां सुनकर भी भीतर शांत रहना, यही योग है। इसी अवस्था में साधक पहली बार सहज ध्यान का अनुभव करता है। अब उसे ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भीतर स्वतः एक निस्तब्धता बनी रहती है, जैसे किसी गहरे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई सदैव शांत रहती है। उसी प्रकार बाहर जीवन चलता रहता है, पर भीतर चेतना स्थिर बनी रहती है। उपनिषदों में इसे साक्षी भाव की परिपक्व अवस्था कहा गया। यहाँ साधक जीवन से भागता नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ जीवन को जीता है। वो संसार में रहता है, कार्य करता है, लोगों से मिलता है, पर भीतर से स्वतंत्र रहता है। यही वास्तविक वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से अनासक्त होना है। और तब एक दिन साधक के भीतर एक अत्यंत गहरी अनुभूति जन्म लेती है कि जिसे वो वर्षों से खोज रहा था, वो कभी उससे दूर था ही नहीं। आत्मा को प्राप्त नहीं करना था, क्योंकि वही उसका वास्तविक स्वरूप था। खोज केवल अज्ञान के पर्दे हटाने की थी। जैसे सूर्य सदैव आकाश में उपस्थित रहता है, पर बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही चेतना सदैव भीतर प्रकाशित रहती है, पर मन के विकार उसे छिपा देते हैं। जब ये अनुभूति स्थिर होने लगती है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब साधक सुख की तलाश में नहीं भटकता, क्योंकि आनंद भीतर से उत्पन्न होने लगता है। अब उसे अकेलेपन का भय नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं के साथ जुड़ चुका होता है। अब उसे मृत्यु का आतंक नहीं सताता, क्योंकि उसने उस सत्ता को अनुभव कर लिया है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। शायद इसी अवस्था को महर्षियों ने आत्मबोध कहा। ये कोई सिद्धि नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण है। और जिस क्षण ये स्मरण पूर्ण हो जाता है, उसी क्षण साधक समझ जाता है कि समस्त यात्रा भीतर की थी। जिस परम सत्य को वो संसार में खोज रहा था, वो सदैव उसकी अपनी चेतना में छिपा था। तब उसके लिए हर दिशा मंदिर बन जाती है, हर ध्वनि मंत्र बन जाती है और हर श्वास ईश्वर का स्पर्श प्रतीत होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां इंद्रियां अब बंधन नहीं रहती, बल्कि दिव्यता के द्वार बन जाती हैं। और उसी क्षण चेतना का रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, जैसे अनंत आकाश में मौन की कोई ज्योति जल उठी हो। और जब साधक इस ज्योति के साथ कुछ समय तक जीने लगता है, तब उसके भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। अब वो केवल ध्यान में ही शांत नहीं रहता, बल्कि जीवन के संघर्षों के मध्य भी भीतर एक अदृश्य स्थिरता अनुभव करता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान, पर भीतर कोई ऐसी सत्ता होती है जो इन सबको केवल देखती रहती है। यही दृष्टा की अवस्था है। सामान्य मनुष्य हर अनुभव से स्वयं को जोड़ लेता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो टूट जाता है। पर साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि ये सब मन की तरंगे हैं, वास्तविक मैं इन तरंगों से परे है। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चेतना भी विचारों और भावनाओं से प्रभावित नहीं होती। यही कारण है कि वेदांत बार बार साक्षी भाव पर बल देता है, क्योंकि जब तक मनुष्य हर विचार को अपना मानता रहेगा, तब तक वो बंधन में रहेगा। पर जिस क्षण वो विचारों को आते जाते देखना सीख लेता है, उसी क्षण भीतर स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। ये स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, ये भीतर की जागृति से उत्पन्न होती है। ध्यान की गहराई में कभी कभी साधक अनुभव करता है कि उसका शरीर अत्यंत हल्का हो गया है, मानो वो केवल ऊर्जा का एक प्रवाह हो। ये अनुभव इसलिए होता है क्योंकि चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने लगती है। योग में इसे देहाभिमान का क्षय कहा गया है, अर्थात शरीर के साथ बनी हुई गहरी पहचान का धीरे धीरे मिटना। और तब एक अत्यंत रहस्यमयी अनुभूति जन्म लेती है, मौन का नाद। ये विरोधाभास जैसा लगता है, परंतु साधना में ये वास्तविक अनुभव है।
जब बाहरी ध्वनियां शांत हो जाती हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म कंपन सुनाई देने लगता है। कोई उसे ओम की ध्वनि की तरह अनुभव करता है, कोई दूर बहती नदी की तरह, और कोई अनंत आकाश में गूंजते मौन की तरह। ऋषियों ने कहा कि यही ब्रह्म का प्रथम स्पंदन है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि समय केवल मन की रचना है। सामान्य अवस्था में मन सदैव अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है, पर ध्यान में जब मन शांत होता है तब केवल वर्तमान बचता है, और वही वर्तमान चेतना का द्वार बन जाता है। इसी कारण बुद्ध ने कहा था, पूर्ण जागरूकता में जियो, क्योंकि चेतना केवल इसी क्षण में अनुभव की जा सकती है। फिर एक दिन साधक ये अनुभव करता है कि उसे भीतर से किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। पहले वो दूसरों की स्वीकृति में सुख खोजता था, पर अब आनंद भीतर से बहने लगता है। ये आनंद किसी कारण पर आधारित नहीं होता, इसे ही आनंद स्वरूप आत्मा कहा गया। उपनिषदों में एक वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ अहंकार नहीं है, इसका अर्थ है कि साधक ने अपने भीतर उसी अनंत चेतना का अनुभव कर लिया है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। अब उसके लिए ईश्वर कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं रहता। हर श्वास में, हर कण में, हर मौन में वही चेतना दिखाई देने लगती है। और तब संसार भी अलग दिखाई देने लगता है। पहले जीवन संघर्ष था, अब लीला बन जाता है। पहले मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ता था, अब वो उन्हें स्वीकार करना सीख जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर चेतना शाश्वत है। यही वो अवस्था है जहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, सब क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि जिसने स्वयं को चेतना के रूप में जान लिया, उसके लिए खोने को कुछ बचता ही नहीं। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और शायद चेतना का अंतिम रहस्य यही है कि जिसे मनुष्य बाहर खोजता है, वो भीतर मौन बैठा है। इंद्रियां संसार की ओर ले जाती हैं, पर ध्यान भीतर की ओर ले जाता है। संसार बदलता रहता है, पर भीतर का साक्षी अपरिवर्तित रहता है। और जो साधक इस साक्षी को पहचान लेता है, उसके लिए संपूर्ण जीवन एक दिव्य ध्यान बन जाता है, जहां हर क्षण में ब्रह्म का मौन स्पंदित होता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक के भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि उसे शब्दों की आवश्यकता कम पड़ने लगती है। पहले वो सत्य को विचारों में खोजता था, ग्रंथों में खोजता था, तर्कों में खोजता था, पर अब उसे अनुभव होने लगता है कि सत्य शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रकट होता है, क्योंकि शब्द केवल संकेत हैं, गंतव्य नहीं। ऋषियों ने कहा था, मौनम व्याख्या, अर्थात मौन ही सर्वोच्च उपदेश है। ये साधारण चुप्पी नहीं है, ये वो अवस्था है जहां मन की निरंतर चलती हुई धारा शांत हो जाती है। जब भीतर विचारों का शोर समाप्त होने लगता है, तब चेतना का वास्तविक संगीत सुनाई देने लगता है। वही संगीत कभी अनाहत नाद बनकर गूंजता है, कभी गहरी शांति बनकर उतरता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण अस्तित्व एक ही स्पंदन में धड़क रहा हो। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि इंद्रियां अब उसे बांध नहीं रहीं। वही नेत्र जो पहले केवल रूपों में आकर्षण खोजते थे, अब हर रूप में दिव्यता देखने लगते हैं। वही कान जो पहले संसार के कोलाहल में उलझे रहते थे, अब हर ध्वनि में एक सूक्ष्म लय सुनने लगते हैं। यहाँ तक कि साधारण हवा का स्पर्श भी किसी दिव्य उपस्थिति जैसा प्रतीत होने लगता है। यही चेतना की परिपक्वता है, जब साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि उसी संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त हो जाता है। वो कार्य करता है, लोगों से मिलता है, जीवन जीता है, पर भीतर एक निश्चल आकाश बना रहता है। जैसे पर्वत के ऊपर बादल आते जाते रहते हैं, पर पर्वत अचल रहता है, उसी प्रकार जीवन की घटनाएं आती जाती रहती हैं, पर चेतना स्थिर बनी रहती है। कभी कभी इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे संपूर्ण जीवन एक स्वप्न की तरह है। ये संसार असत्य नहीं लगता, पर स्थायी भी नहीं लगता। हर वस्तु बदल रही है, हर शरीर बदल रहा है, हर परिस्थिति बदल रही है। तब भीतर एक गहरी वैराग्य भावना जन्म लेती है। ये उदासी नहीं होती, बल्कि सत्य का बोध होता है। मनुष्य समझने लगता है कि जो बदल रहा है उसमें स्थायी सुख नहीं पाया जा सकता। और तभी उसका ध्यान उस सत्ता की ओर मुड़ता है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही शुद्ध चेतना है। उपनिषदों ने इसे नेति नेति कहकर समझाया, अर्थात ये नहीं, ये नहीं।
शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं। इन सब के पीछे जो शुद्ध साक्षी है वही वास्तविक स्वरूप है। फिर एक दिन साधक ध्यान में ऐसा अनुभव करता है जहां मैं का भाव भी क्षीण होने लगता है। प्रारंभ में वो कहता था, मैं ध्यान कर रहा हूं, पर अब ध्यान करने वाला भी विलीन होने लगता है। केवल मौन बचता है, केवल जागरूकता बचती है। यही समाधि की प्रारंभिक झलक है। वहां कोई प्रयास नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे नदी अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही व्यक्तिगत चेतना विराट चेतना में समा जाती है। परंतु इस अवस्था को शब्दों में बांधना असंभव है। जिसने इसे अनुभव नहीं किया उसके लिए ये केवल कल्पना है, और जिसने अनुभव कर लिया वो जानता है कि जीवन का वास्तविक रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा था। यही कारण है कि महापुरुषों की आंखों में एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। वे संसार को देखकर भी उससे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका होता है। धीरे धीरे साधक के भीतर करुणा भी प्रकट होने लगती है, क्योंकि अब वो दूसरों को अलग नहीं देखता। उसे हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देती है। यही अद्वैत का जीवंत अनुभव है। अब प्रेम किसी संबंध पर आधारित नहीं रहता, वो स्वतः बहने लगता है, जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। और तब साधक समझ जाता है कि चेतना की यात्रा किसी चमत्कार को प्राप्त करने की यात्रा नहीं थी, ये स्वयं को पहचानने की यात्रा थी। इंद्रियों से परे जाना, संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उस गहरे मौन को पहचानना है जहां से समस्त जीवन उत्पन्न होता है। तभी उसके लिए हर क्षण ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, श्वास लेना ध्यान। अब उसे अलग से ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि वही चेतना हर दिशा में व्याप्त है। और इसी अनुभूति में जीवन एक दिव्य उत्सव में बदल जाता है, जहां मौन भी बोलता है, शून्य भी पूर्ण लगता है, और आत्मा स्वयं को अनंत प्रकाश के रूप में पहचान लेती है। और शायद चेतना की इस यात्रा का सबसे अद्भुत रहस्य ये है कि अंततः साधक को कहीं पहुंचना नहीं पड़ता। प्रारंभ में उसे लगता है कि सत्य बहुत दूर है, किसी पर्वत की गुफा में छिपा है, किसी गहन तपस्या के बाद ही प्राप्त होगा। पर जैसे जैसे साधना गहरी होती है, वैसे वैसे उसे अनुभव होने लगता है कि जिस सत्य को वो खोज रहा था वही उसकी हर श्वास में पहले से उपस्थित था। ये अनुभव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर उतरता है, जैसे रात्रि के अंधकार में धीरे धीरे प्रभात फैलता है। पहले साधक केवल ध्यान के क्षणों में शांति अनुभव करता है, फिर वो शांति उसके व्यवहार में उतरने लगती है, फिर उसके शब्दों में, उसकी दृष्टि में, उसकी उपस्थिति में। और एक दिन ऐसा आता है जब मौन उसके भीतर स्थायी हो जाता है। बाहर चाहे कितना भी कोलाहल हो, भीतर का दीपक बुझता नहीं। ऋषियों ने इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञता कहा। ये केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान में स्थिर हो जाना है। क्योंकि कई लोग सत्य की झलक तो पा लेते हैं, पर संसार का आकर्षण उन्हें फिर बाहर खींच लेता है। पर जिसने चेतना के मौन को वास्तव में छू लिया, उसके लिए बाहरी आकर्षण धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। अब उसका आनंद वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। यही कारण है कि महापुरुष साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण प्रतीत होते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, पर भीतर उनका संबंध उस विराट चेतना से जुड़ चुका होता है। उनकी उपस्थिति में बैठकर भी लोगों को शांति अनुभव होती है, क्योंकि चेतना केवल शब्दों से नहीं, स्पंदनों से भी प्रवाहित होती है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब उसके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा प्रसारित होने लगती है। ध्यान की अंतिम अवस्थाओं में साधक को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि उसका अस्तित्व सीमित शरीर तक नहीं है, जैसे वो आकाश में फैल गया हो, जैसे हर दिशा उसी के भीतर समाई हो। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अहंकार की सीमाओं का धीरे धीरे विलय है। सामान्य मनुष्य स्वयं को एक छोटे मैं के रूप में अनुभव करता है, पर चेतना जागृत होने पर वही मैं विराटता में घुलने लगता है। उपनिषदों में कहा गया तत्वमसि, अर्थात तू वही है, यही संपूर्ण वेदांत का सार है। साधक जिस परम सत्य को बाहर खोज रहा था, वो स्वयं उसी का स्वरूप था। यही कारण है कि आत्मज्ञान को किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं कहा गया, ये केवल विस्मृत सत्य का स्मरण है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक के भीतर प्रश्न समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि प्रश्न मन से उत्पन्न होते हैं
और मन अब शांत होने लगता है। जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहीं से अनुभव प्रारंभ होता है। अब उसे ये जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि ईश्वर कहाँ है। उसे हर दिशा में वही चेतना अनुभव होने लगती है। वृक्षों की निस्तब्धता में, नदियों की धारा में, अग्नि की ज्वाला में, यहाँ तक कि शून्य के मौन में भी। और तब मृत्यु भी एक रहस्य नहीं रह जाती, क्योंकि जिसने चेतना को जान लिया वो समझ जाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। आत्मा न जन्म लेती है न समाप्त होती है, वो केवल साक्षी है, अनादि, अनंत और अविनाशी। यही अनुभूति भय का अंत कर देती है। धीरे धीरे साधक जीवन को पकड़ना छोड़ देता है। अब वो प्रत्येक क्षण को बहने देता है। सुख आता है वो उसे स्वीकार करता है, दुख आता है उसे भी साक्षी भाव से देखता है, क्योंकि अब उसका केंद्र परिस्थितियों में नहीं, चेतना में स्थापित हो चुका होता है। यही वास्तविक मुक्ति है। और अंततः साधक समझ जाता है कि इंद्रियों से परे चेतना का अनुभव कोई दूर की आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप में जागना है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाओं का कोलाहल मंद पड़ता है, तब भीतर वही मौन प्रकट होता है जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। वही मौन समस्त सृष्टि का आधार है, वही मौन ध्यान का अंतिम द्वार है, और उसी मौन में आत्मा पहली बार स्वयं को पहचानती है, न शरीर के रूप में न मन के रूप में, बल्कि अनंत प्रकाश, शुद्ध चैतन्य और शाश्वत अस्तित्व के रूप में, जहाँ सब कुछ समाप्त होकर भी पूर्ण हो जाता है और जहाँ मौन स्वयं ईश्वर का स्वर बन जाता है। धन्यवाद।